मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का विहंगम मनोहारी दृश्य। और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। पूरा शिव पुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। भगवान शिव के अघोर अवतार विष्पान, अमृत मंथन के बाद जो विष्पान के दृश्य है, काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं। न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नयनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है। जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस वक्त आप रुद्र सरोवर के साथ साथ महाराज विक्रमादित्य का टीले के साथ साथ भारत माता के मंदिर के साथ साथ जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है। प्रकाश की व्यवस्था की गई है, वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ये होता है दूरदृष्टि और ये होता है स्वप्न दृष्टा के स्वप्न का साकार होना। वास्तव में ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है। हमने वो दौर भी देखा जब भारत भारतीयता के नाम से लोग मुंह छिपाते और मुंह चुराते हुए भी शासन करते हुए लोग दिखे। इस तरीके से भारत और भारतीयता विश्व पटल पर नए स्वरूप में अभ्युदय हो रहा है। उसका नए नेतृत्व, सबल सशक्त नेतृत्व में भारत और भारतीयता जगत गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। भारत का यह सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे इन तीर्थों ने सदियों से राष्ट्र को संदेश भी दिए हैं और सामर्थ्य भी दिया है। काशी जैसे हमारे केंद्र धर्म के साथ साथ ज्ञान, दर्शन और कला की राजधानी भी रहे। उज्जैन जैसे हमारे स्थान खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी से जुड़े शोधों के शीर्ष केंद्र रहे हैं। विश्वास रखिए साथियों, महाकाल के चरणों में बैठे हैं, विश्वास से भर जाइए। और मैं विश्वास से कहता हूं, इसका लाभ पूरे विश्व को मिलेगा, पूरी मानवता को मिलेगा। महाकाल के आशीर्वाद से भारत की भव्यता पूरे विश्व के विकास के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्र को राम राम, जय महाकाल, जय जय महाकाल। एक बार आप सभी मित्र भी कमेंट सेक्शन में जय महाकाल लिख दीजिए। दोस्तों, आज शाम को मोदी जी ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। शाम को लगभग 6:30 बजे से मैं लाइव देख रहा था टीवी पर, और जो मंदिर का वैभव, जो सुंदरता मैं देख रहा था, जिस प्रकार से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, ये पूरा बाबा महाकाल कॉरिडोर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत, वो देखकर बार बार हृदय गदगद हो रहा था और अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये अपने आंखों से मैं देख रहा हूं, क्या सच में ये संभव हो पाया है। अंदर से ऐसा लग रहा था यार, कहीं सच में मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं ना। और इसमें मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज से बस 6-7 वर्ष पहले तक भी
कभी भी अंदर ऐसा लगा नहीं था कि हमारे संस्कृति का, सनातन संस्कृति का जो पुनर्जागरण है, जो पुनर्स्थापना हम एक प्रकार से कह सकते हैं, उसका जो वैभव है वो वापस आते हुए जीते जी मैं कभी देख पाऊंगा। 6-7 वर्ष पहले तक भी मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं था कि इतना जल्दी मैं देख पाऊंगा या अपने जीवन में मैं कभी अपने आंखों से ये मैं देख पाऊंगा। आप देखिए ना, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसके बाद अभी बाबा महाकाल कॉरिडोर, आदि शंकराचार्य जी की जो भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई थी, संत रामानुजाचार्य जी की जो भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई थी, पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, पावागढ़ में जो तीर्थ क्षेत्र का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार किया गया, सोमनाथ में जो मंदिर का पूरा जिस प्रकार से जीर्णोद्धार नवनिर्माण वहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र में भी संत तुकाराम जी के मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। ये सब कुछ जो हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर की एक प्रकार से पुनर्स्थापना जो मोदी जी कर रहे हैं, आज वो हम होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों से, और वो भी इतनी भव्यता के साथ में, सच में हृदय इतना भावुक हो रहा था शाम को जब मैं देख रहा था। और उसके बाद में मोदी जी ने जब संबोधन दिया, वो जब मैं सुन रहा था, बार बार हृदय गदगद हो रहा था, कुछ आंखें नम हो रही थी। एक ही बात मन में आ रही थी कि ना मोदी जी जैसा ना इससे पहले कभी हुआ है और ना ही आगे कभी कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। देवी अहिल्याबाई होळकर जी के बाद में सबसे ज़्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण अगर किसी ने किया होगा इतिहास में तो वो मोदी जी ही होंगे। और उनकी इस सेवा को आने वाले सदियों तक याद रखा जाएगा, उसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बड़े ही गर्व के साथ में कहा कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन भारत करेगा, पूरे विश्व को ये हमारे जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ये जो तीर्थक्षेत्र है, वे पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। आप विश्वास रखिए। ये जो मोदी जी ने अंत में कहा था ना, वो सुनकर पूरे शरीर पर ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने जैसा कि कहा, आज से 7-8 वर्ष पहले तक भी कभी ऐसा हृदय में लगा ही नहीं था कि ये कभी संभव हो पाएगा, क्योंकि हमेशा से ही हमारे जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो तीर्थक्षेत्र है या सबसे प्रमुख जो स्थान है, उनको हमेशा से ही बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया था, उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था। उनके विकास से हम कितना ज़्यादा देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, जहाँ जिन तीर्थक्षेत्रों में लाखों श्रद्धालु हर त्योहार पर जाते हैं, उनके विकास की ही तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया था। मैंने जितने भी अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों के जिनका जीर्णोद्धार हुआ है उनके नाम लिए, उसमें हम अयोध्या का भी नाम जोड़ सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है, पर उससे पहले से ही दीपावली पर अयोध्या को सजाया जाना, जो घाटों की सुंदरता जिस प्रकार से की गई है, क्रूज चल रहे हैं आज वहाँ पर, लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। हर दीपावली पर गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराए जा रहे हैं, लाखों दीप जिस प्रकार से प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये जो वैभव लौटाया गया है ना, वो क्या आपने सोचा था कि ये कभी हम अपनी आंखों से देख पाएंगे? मैं बस बाबा महाकाल से एक ही प्रार्थना करूंगा कि वे मोदी जी को लंबी आयु दे और मोदी जी सदैव स्वस्थ रहे। मेरी बस एक ही प्रार्थना है मोदी जी से कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या बाबा महाकाल कॉरिडोर या केदारनाथ में, सोमनाथ में, पावागढ़ जो मंदिरों का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण किया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है, उसी प्रकार से पूरे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत, केवल महाराष्ट्र यानी कर्नाटक से भी असंख्य श्रद्धालु भाविक पंढरपुर आते हैं। तो हमारे विठुमावली का जो पंढरपुर में मंदिर है, उसका भी बिल्कुल इसी प्रकार से जीर्णोद्धार कराया जाए। मैं जब भी पंढरपुर जाता हूँ ना, वहाँ पर मंदिर के जो बाहर से, मतलब अंदर जब मैं विठुमावली के दर्शन करता हूँ तो हृदय पूरा गदगद हो जाता है, आंखें नम हो जाती है। पर बाहर आने के बाद में जब मैं देखता हूँ मंदिर के हालात, चारों तरफ से किस प्रकार से मंदिर को घेर लिया गया है, दुकान, घर आदि, कोई ऐसा मंदिर का पूरा प्रांगण अलग से देखने को नहीं मिलता। श्रद्धालुओं की जो अव्यवस्था वहाँ पर होती है, हर एकादशी पर, विशेषतः आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी पर लाखों वारकरी जो अति सामान्य परिवारों से होते हैं, किसान परिवारों से ज़्यादातर, उनमें भगवान विट्ठल की जो वारकरी है, भक्त है, वे हर एकादशी को, विशेषतः आषाढ़ी कार्तिक एकादशी को लाखों श्रद्धालु पंढरपुर आते हैं।
पर वहाँ पर बिल्कुल भी वैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही चंद्रभागा मंदिर है। थोड़ा दूर जाकर उस पूरे रास्ते में भी पूरे दुकान घर आदि है। तो मंदिर से लेकर के चंद्रभागा नदी तक का जो प्रांगण है उसको पूरा मुक्त कराया जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, जीर्णोद्धार हो, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जैसा किया गया, माँ गंगा से लेकर के पूरा जो मंदिर तक का प्रांगण है उसे मुक्त कराया गया था, बिल्कुल उसी प्रकार से पंढरपुर में भी ये मंदिर का नवनिर्माण जीर्णोद्धार होना चाहिए। माँ चंद्रभागा के पूरे प्रांगण में वहाँ पर भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, पर उनकी भी कोई देखभाल नहीं है। और नदी के पूरे पात्र में इतनी गंदगी है, लाखों लाखों श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, पर कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं दिखाई देती। और इसी कारण से पंढरपुर के मंदिर का ये जीर्णोद्धार होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पूरा मंदिर से लेकर के नदी तक का प्रांगण मुक्त करके संत ज्ञानेश्वर जी, संत एकनाथ जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत सावतामाळे जी, संत चोखामेळा जी, संत कान्होपात्रा जी, ऐसे कई सारे जो महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय के भक्ति मार्ग के जो आधार स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, उनकी मूर्तियाँ, भव्य प्रतिमाएं, जिस प्रकार से आज बाबा महाकाल कॉरिडोर में वहाँ पर सप्तऋषियों की प्रतिमाएं जो हमने देखी, बिल्कुल उसी प्रकार से पंढरपुर मंदिर का भी पुनर्निर्माण हो सकता है। और ये केवल अपेक्षा मोदी जी से ही है, और इसी कारण से ये प्रार्थना मैं यहाँ पर मोदी जी से कर रहा हूँ। हालांकि मोदी जी को ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे वारकरी संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी है। अभी कुछ महीनों पहले ही वारकरी संप्रदाय की वेशभूषा में जब मैंने उन्हें देखा था, उस समय भी मैंने ये एक पोस्ट की थी, और मुझे विश्वास है कि ये अवश्य होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में वारकरी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले जब भी वारकरी संप्रदाय का उल्लेख किया है, कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े हैं उसके नीचे, जिन्हें पढ़कर सच में मुझे बहुत दुख हुआ। क्योंकि वारकरी संप्रदाय के बारे में कई सारे लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, गलतफहमियाँ हैं, और उन भ्रांतियों को मैं यहाँ पर दूर करना चाहता हूँ। वारकरी संप्रदाय की शुरुआत एक प्रकार से नाथ पंथ से ही हुई है। नाथ संप्रदाय का ही एक अंग हम वारकरी संप्रदाय को कह सकते हैं। नाथ संप्रदाय से ही वारकरी संप्रदाय की शुरुआत हुई है। और वारकरी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें शैविज्म, वैष्णविज्म, इनका एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। भक्ति मार्ग का ही एक पंथ हम कह सकते हैं वारकरी संप्रदाय को, पर भक्ति मार्ग के ही साथ में, भक्ति योग के ही साथ में ज्ञान योग, कर्म योग, गुरु भक्ति, इन सब की महिमा वारकरी संप्रदाय में गाई गई है। इन सब को साथ में लेकर वारकरी संप्रदाय में चला जाता है। वारकरी संप्रदाय के जितने भी संत हैं, संत ज्ञानेश्वर जी, संत एकनाथ जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, उनके अगर अभंगों को हम पढ़े तो उसमें भक्ति मार्ग के ही साथ में अद्वैत वेदांत के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है, कर्मयोग के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है, गुरु भक्ति के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो इन सब का वैष्णविज्म, शैविज्म, इनका एक अनोखा संगम वारकरी संप्रदाय में है। क्योंकि नाथ संप्रदाय से ही शुरुआत हुई है, तो शैविज्म तो वहाँ से आया ही है। और भगवान विट्ठल जो भगवान विष्णु के ही अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, जिनकी माता रुक्मिणी के साथ में पूजा होती है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो नवनाथों में से एक जो गहिनीनाथ जी थे, उन्होंने निवृत्तिनाथ जी को, संत निवृत्तिनाथ जी को दीक्षा दी थी। संत निवृत्तिनाथ जी संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई थे, और संत निवृत्तिनाथ जी ने फिर संत ज्ञानेश्वर जी को दीक्षा दी थी। और संत ज्ञानेश्वर जी अपनी, भले ही वे उनके बड़े भाई थे, पर उनकी जो गुरु भक्ति है, आप ज्ञानेश्वरी गीता में उसे पढ़ सकते हैं कि कितना बड़े भाई थे, पर फिर भी उन्होंने हमेशा उन्हें गुरु स्थान पर ही रखा, वो आदर दिया। और वो जो उनकी गुरु भक्ति थी, उसके बारे में आप संत ज्ञानेश्वरी गीता में पढ़ सकते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता श्रीमद् भगवद गीता की ही एक व्याख्या है, जो आम सामान्य जन तक श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पहुंचाया जा सके, इस कारण से उसकी व्याख्या संत ज्ञानेश्वर जी ने की थी। और वो भी मात्र 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष के थे संत ज्ञानेश्वर जी जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या की थी। बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें अद्वैत वेदांत के ही साथ में, भक्ति योग के ही साथ में, कुंडलिनी योग की भी बड़ी महिमा संत ज्ञानेश्वर जी ने गाई है। और संत ज्ञानेश्वर जी स्वयं सिद्ध योगी थे। तो वारकरी संप्रदाय का एक बहुत महान इतिहास है, और समाज के सभी वर्गों के, अति सामान्य से अति सामान्य वर्ग से लेकर के अमीर से अमीर, समाज के सभी वर्गों के लोग वारकरी संप्रदाय में हैं। और हर एकादशी को, विशेषतः आषाढ़ी कार्तिकी एकादशी का महात्म्य है।
उन दिनों में लाखों लाखों श्रद्धालु पंढरपुर में आते हैं और सच में पंढरपुर का ये जीर्णोद्धार, ये नवनिर्माण होना ही चाहिए और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में ये अवश्य होते हुए हम देखेंगे। एक बार आप सभी मित्रों को जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय श्री राम, वंदे मातरम।